दो बातों का अहम चर्चा है कि एक तो भगवा होंगे सारे जो बिहार के स्कूल होंगे, उनका कलर जो है बदला जाएगा और इस पर सरकारी तौर पे मजबूत स्टेप लिए जाएंगे और जो गलत है उसको जो कठोरतम पनिशमेंट होंगे वो हम लोग ही इंश्योर कराएंगे कि कठोरतम पनिशमेंट। कलर की राजनीति फिर भाजपा क्यों कर रही है या अख्तरुल ईमान कह रहे हैं? देखिए, एक डिस्कशन का पार्ट है, एक प्रपोजल करने में तो कोई खराबी नहीं। हमारा रंग भगवा, हमने प्रपोज किया कि भगवा रंग से भाई हम जो पावर में रहता है वो अपने हिसाब अपनी विचारधारा के हिसाब से काम करेगा, तो हम अपनी विचारधारा से काम करें तो आपको क्या क्यों खल रही है भाई? इसीलिए तो विपक्ष में है और आजीवन भारत की जनता उनको विपक्ष में ही रखेगी, इसलिए विपक्ष में। तो ये भी कह रहे हैं कि भरत भूषण तिवारी का मामला हो या बंटी यादव का मामला हो, सरकार को घेरेंगे और न्यायिक जांच की। तो उसके लिए जगह बना है ना, विधानसभा जगह बना है ना, विधान परिषद जगह बना है, लोकसभा राज्यसभा बना है। जब घेरिए आप आइए, आप देखिएगा थोड़ी देर में लोग निकल के बाहर भागेंगे। लगता है कि कठोरतम जो है बिल्कुल होगा। अगर जो गलत किया है ना, जो उसमें गलत है उस पर कठोरतम पनिशमेंट होना चाहिए। दैट वी विल इंश्योर, हमारी सरकार खुद करेगी, उसमें हमें इंश्योर करने के लिए। जो लोग नहीं गाएंगे 3 साल की सजा होगी। हाँ तो जाएंगे जेल, और क्या। अब भारतवर्ष में रहेंगे, भारत का गीत नहीं गाएंगे क्या भाई? ये क्या बात है? नमस्कार, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। आनंद मिश्रा हमारे साथ हैं। आज सदन का पहला दिन है और विपक्षी खेमा जो जिस तरीके से पैदल मार्च निकाल रहा है, धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग हो रही है। दुर्भाग्य है, इस विपक्ष को भी जनता ने ही चुना था अपनी बात सदन में रखने के लिए, सड़कों पे रखने के लिए नहीं। उसके लिए तो बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके भी हमारे भी सड़कों पे लड़ाई कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। आपको जब सदन मिला है वहाँ जाके अपनी बात को ऑन रिकॉर्ड रखना है, एविडेंस वहाँ पेश करना है, वहाँ अपने मुद्दों पे लड़ना है। वो छोड़ के आप यहाँ पे सारे कैमरे के लिए आप काम कर रहे हैं। वो जनता देख रही है कि बॉस हम आपको ऑन रिकॉर्ड बात करने के लिए भेजे थे और आप जाके सिर्फ कैमरों तक बात करके खत्म कर देंगे। नहीं तो वो तो ये भी कह रहे हैं कि भरत भूषण तिवारी का मामला हो या बंटी यादव का मामला हो, सरकार को घेरेंगे और न्यायिक जांच की। तो उसके लिए जगह बना है ना, विधानसभा जगह बना है ना, विधान परिषद जगह बना है, लोकसभा राज्यसभा बना है। जब घेरिए आप आइए, आप देखिएगा थोड़ी देर में लोग निकल के बाहर भागेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई भी ऐसा तथ्य नहीं है और अपनी बात को रखने का वो जो होता है ना, एक बलिष्ठ एक मनोबल बल होता है, वो नहीं है। ये सिर्फ बेचारे जो जिनका डेथ हुआ उन पे ये राजनीति सीखना चाहते हैं। दुर्भाग्य है, सरकार इस पर संज्ञान ले चुकी है, न्यायिक प्रक्रिया चल रही है। उस पर जरूर सरकार बिल्कुल मैं गया था, और इस पर सरकारी तौर पे मजबूत स्टेप लिए जाएंगे और जो गलत है उसको जो कठोरतम पनिशमेंट होंगे वो हम लोग ही इंश्योर कराएंगे कि कठोरतम पनिशमेंट। आपको लगता है कि कठोरतम जो है बिल्कुल होगा। अगर जो गलत किया है ना, जो उसमें गलत है उस पर कठोरतम पनिशमेंट होना चाहिए। दैट वी विल इंश्योर, हमारी सरकार खुद करेगी, उसमें हमें इंश्योर करने के लिए। हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है जो हमेशा न्याय के साथ खड़ी रहेगी। आप जुडिशियल इंक्वायरी ऐसे ही हर केस में नहीं दिया जाता है। सरकार ने अपनी मंशा वहीं क्लियर कर दिया जब उन्होंने एक जुडिशियल इंक्वायरी दिया, वो भी एक रिटायर्ड जज से, ताकि जल्दी से ये प्रक्रिया हो। नहीं तो नॉर्मल कोर्ट में जाता तो फिर तो कई साल लग जाते हैं। दो बातों का अहम चर्चा है कि एक तो भगवा होंगे सारे जो बिहार के स्कूल होंगे, उनका कलर जो है बदला जाएगा। इस पर क्या कहें? देखिए, एक डिस्कशन का पार्ट है, एक प्रपोजल करने में तो कोई खराबी नहीं। हमारा रंग भगवा, हमने प्रपोज किया कि भगवा रंग से भाई हम जो पावर में रहता है वो अपने हिसाब अपनी विचारधारा के हिसाब से काम करेगा, तो हम अपनी विचारधारा से काम करें तो आपको क्या क्यों खल रही है भाई? भगवा तो हमारे झंडे में भी निकाल दें क्या? तिरंगा से उतार दे भगवा? क्या चाहते हैं आप? और अगर किसी को दिक्कत है बात करेंगे, विमर्श करेंगे, और जो सब लोग मिलके जो फैसला निकलेगा वही वाली बात वो फाइनली वही जाके होगा। कलर की राजनीति फिर भाजपा क्यों कर रही है या अख्तरुल ईमान कह रहे हैं? भाजपा राजनीति नहीं कर रही है। वो अपना हरा रंग जब लगाते थे, हमने आपको मना किया था झंडे से उतार दो अपना हरा रंग। भैया भगवा हमारा रंग है और हम उस विचारधारा से जनता ने हमें सपोर्ट करके भेजा है, हमारी गठबंधन ने हम पे भरोसा दिखाया है, तो इसलिए हम प्रपोज कर रहे हैं। क्या होगा वो फाइनली डिस्कशन के बाद होगा। आखिरी सवाल है, वंदे मातरम पर बिल लाया गया है। हाँ बिल्कुल, ये देखिए, ये बिल लाया गया हमारे लिए स्वाभिमान की बात है, लेकिन दुख इस बात का है कि ऐसे लोगों को डिसिप्लिन करना पड़ रहा है जो अपने ही देश का गीत, वो गीत जिस गीत को गा के स्वतंत्रता हमने हासिल किया, उस गीत को गाने में उनको दिक्कत होती थी, उस गीत को मानने में दिक्कत होती थी, तो उस गीत को उसकी इज्जत, उसका सम्मान दिलाने के लिए ये बिल लाया जा रहा है, जो बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। जो लोग नहीं गाएंगे 3 साल की सजा होगी। हाँ तो जाएंगे जेल, और क्या। अब भारतवर्ष में रहेंगे, भारत का गीत नहीं गाएंगे क्या भाई? ये क्या बात है? अब जिस देश में रहता अपनी माँ को, हम अपनी माँ को अपना माँ नहीं बोलेंगे, ये क्या बात है? अब किसको? आप पड़ोसन को माँ बोलना शुरू कर देंगे, ये कैसी बात है? विपक्षी खेमा के विधायक इससे पहले भी कई बार इससे पर नाराजगी व्यक्त करते हैं। इसीलिए तो विपक्ष में है और आजीवन भारत की जनता उनको विपक्ष में ही रखेगी, इसलिए विपक्ष में है। चलिए, तो देखिए, स्पष्ट शब्दों में जो है वंदे मातरम के बिल पर आनंद मिश्रा ने कहा है कि ये होना चाहिए था, जो लोग हमारे देश के इस गीत को नहीं गाएंगे वो जेल जाएंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।